गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आती है कि पार्ट ऑफ स्पीच आखिर होती क्या है। वैसे तो अपन नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब सब कुछ पढ़ा और ऑलमोस्ट आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है एक ही वर्ड होता है लेकिन उसकी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, वो कंजंक्शन भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो हमें पहचानना कैसे है। तो आज मैं केवल दो चीज़ों पे काम करने वाली हूँ, जो कि एक ही शब्द होगा लेकिन प्रपोजिशन भी होगा, कंजंक्शन भी होगा। आगे वाली वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि एक ही वर्ड एडवर्ब भी कैसे हो सकता है, एडजेक्टिव भी कैसे होगा, प्रपोजिशन भी कैसे होगा, कंजंक्शन भी कैसे होगा। तो पहले तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे इस पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कहाँ आ रहा है उन्हें समझना जरूर। उस रूल्स को हम समझ जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कंजंक्शन है, ये प्रपोजिशन है, ये एडवर्ब है। तो थोड़ी सी पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है प्रपोजिशन की, कि ये लिंक करते हैं नाउन को, फ्रेज को और सेंटेंस को। कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। मैंने बताया कि फैन इज ओवर माई हेड, मेरे ऊपर, मतलब मैं रिलेशन बता रही हूँ, तो जो फैन को मेरे से जोड़ रही हूँ तो वो ओवर माई हेड मैंने बता दिया। मोबाइल इज इन फ्रंट ऑफ मी, मोबाइल है मेरे सामने, लेकिन ये आपका मेरा रिलेशन बताया, इस मोबाइल का सामने का रिलेशन बताया। तो इसमें हमने नाउन को जोड़ा कि मोबाइल और मेरे बीच में एक कनेक्शन है, वो मेरे सामने है, फैन मेरे ऊपर है। तो ये प्रपोजिशन है, नाउन के बारे में लिंक करते हैं, फ्रेज को लिंक करते हैं और सेंटेंस को लिंक करते हैं कभी कभी। लेकिन जो कंजंक्शन है वो किसी चीज को जोड़ते तो हैं, लेकिन जैसे क्या होता है बट, एंड, और, इस प्रकार से ये दो वर्ड को भी जोड़ते हैं, क्लॉज को भी जोड़ते हैं और सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रपोजिशन है उसमें दूसरे वाले में क्लॉज नहीं होता है। उसके बाद में या तो कोई नाउन होगा, या मोस्ट ऑफ टाइम तो नाउन होते हैं, नाउन फ्रेज हो सकता है ना। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कंजंक्शन में तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो कंजंक्शन होंगे, दो वर्ड भी कभी कभी हो सकते हैं। मैं उसको जब एग्जाम्पल में दूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। ये सीन्स, सीन्स तो अपने हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि सीन्स का मीनिंग हम कहाँ करते हैं, हम एप्लीकेशन लिखते हैं तब सीन्स का करते हैं कि आई, सीन्स मतलब होता है से भी होता है और चूंकि भी होता है, से भी होता है और चूंकि भी होता है। तो अभी हम से के लिए काम करेंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हर स्टूडेंट लिखता है अपने एप्लीकेशन में। वहाँ पे सिंस लास्ट नाइट, कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ या हो रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको से मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट नाइट लिखा और यहाँ से इस पूरे सेंटेंस को इस केवल लास्ट नाइट से ही उसने जोड़ दिया। इस केवल ये दो शब्दों के फ्रेज से उसने जोड़ दिया है। इसका लास्ट वाले मीनिंग का बस ये मतलब निकल रहा है कि पिछली रात को। ठीक है, इट मीन्स वो किसी नाउन को जोड़ रहा है इस सेंटेंस से। ठीक है, यहाँ पे वो प्रेपोजिशन का काम करता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई कंजंक्शन होता सिंस के नाम पे, तो ये देखो क्या होगा, सिंस यू आर लेट। देखो एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। चूंकि तुम लेट हो, चूंकि तुम लेट हो, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। इट मीन्स मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम लेट हो। तो यहाँ पे ये दो क्लॉज हो गया, ये एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार से क्लॉज को जोड़ने का भी काम कौन करता है, सिंस कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बिफोर। फॉर भी हम बहुत ज़्यादा इस वाले में लगाते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर मेनी डेज, मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ। के लिए होता है और क्योंकि होता है इसका मीनिंग। शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours, वो खाना बना रही है फॉर 2 घंटे से। तो यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, से, वो 2 घंटे से खाना बना रही है। लेकिन वहीं पे हम दूसरा देखेंगे, इट मीन्स देखो इस आवर्स को इसने काय से जोड़ दिया, इस वाले पूरे सेंटेंस से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये प्रेपोजिशंस का काम कर रहा है। यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम नहीं कर सकता। दूसरे में देखेंगे, शी गॉट अ गुड रिजल्ट, उसे क्या मिला, एक अच्छा रिजल्ट मिला। फॉर शी वर्क हार्ड, क्योंकि उसने क्या किया, वर्क हार्ड किया, क्योंकि उसने क्या किया, हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया। तो ये देखो ये एक क्लॉज हो गया और ये एक क्लॉज हो गया। अब आपको फिर बता रही हूँ मैं, आप कैसे समझोगे कि क्लॉज क्या होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको बहुत बार। ये होता है आपका सब्जेक्ट शी, और ये गॉट हो गया आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म,
और फिर यहाँ पे ये भी एक वर्ब सब्जेक्ट हो गया और ये भी आपकी वर्ब हो गई। देखो 2 सब्जेक्ट हो गए और 2 वर्ब हो गए, दोनों से मिलकर के क्या बन गया, क्लॉज बन गया। आगे का जो प्रेडिकेट है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ दिया है काहे से, फॉर से, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया, क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया। देखो 2 क्लॉज जोड़े, यहाँ पे क्या था, केवल इसने आर्स को इससे जोड़ा था, यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है से, यहाँ इसका मीनिंग निकल रहा है क्योंकि। क्योंकि क्या निकल रहा है इसका मीनिंग यहाँ पे, क्योंकि, इसलिए उसने हार्ड वर्क किया इसलिए वो हो गया। तो आपको कभी कभी वर्ड टू वर्ड में देख करके वैसे समझना पड़ता है, ठीक है ना। शी गॉट अ गुड रिजल्ट फॉर शी वर्क हार्ड, क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया, ठीक है। दोनों का मीनिंग समझ में आया। देखो एक ही चीज है, यहाँ पे भी एक ही चीज है। आगे देख लेंगे आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो हर किसी को पता होगा, बाद में आना, बोलते बाद में आना, बाद में लेना, तो ये वाला आफ्टर होता है। तो शी विल कम, वो आएगी, वो आएगी आफ्टर रेनी सीजन, किसके बाद आएगी, रेनी सीजन। तो ये जो रेनी सीजन है ये क्या है, आपका नाउन फ्रेज हो गया। ये रेनी सीजन पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है ना। अब इस फ्रेज को किसने जोड़ा, आफ्टर ने जोड़ा, कि वो आएगी तो पर कब आएगी, रेनी सीजन के बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने प्रेपोजिशन का काम किया, किसका काम किया इसने, प्रेपोजिशन का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, आफ्टर ही केम, जब वो आया, जब वो आया। मतलब देखो ये इसने 2 क्लॉज को जोड़ा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये हो गई सेकंड फॉर्म, और इसकी वर्ब ये हो गई, ठीक है ना। जब वो आया, उसने खाना बनाया, जब वो कम आता है, ये जब वो आता है, आप उसके आने के बाद, ये भी कम भी चल जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ही शी कुक्ड फूड, सो उसने खाना बनाया, आफ्टर ही कम, या फिर वो आफ्टर ही केम, वो आया, जब वो आया तब खाना बनाया, है ना। चले तो टिल और तब तक, इट मीन्स यहाँ पे भी के बाद आया और यहाँ पे भी किसके बाद आया, इसके बाद, इसके बाद उसने खाना बनाया। अब बाद के लिए अपन ने आफ्टर लगाया। लेकिन टिल, टिल देखेंगे, टिल का मतलब होता है किसी टाइम के लिए लेते हैं, टाइम प्रेपोजिशन है ये। तो तब तक बोलते हैं ना, आई विल कम टिल नाइट, डू दिस वर्क टिल मॉर्निंग, ये वाला काम तुम मॉर्निंग तक करो, टिल प्लीज कम हियर टिल मंडे, मंडे तक आ जाना, ये बोलते हैं ना। तो ये तक और तब तक का सेंस ये टिल से निकलता है ना, टिल और इसका। तो देखेंगे वी विल वेट हियर, हम इधर वेट करेंगे। देखो ये दोनों को मैंने लगभग समान लिया है, दोनों का अंतर समझाने के लिए। वी विल वेट हियर, हम यहाँ वेट करेंगे टिल नाइट, कब तक करेंगे, रात तक करेंगे, रात तक। जैसे कोई मान लो आ रहा होगा तो अपन उसका क्या बोलेंगे कि रात तक वो इंतजार करेंगे, ठीक है। तो ये देखो टिल नाइट, टिल नाइट आगे मतलब रात तक करेंगे, तो ये एक ही वर्ड है, इसके बाद में इसको जोड़ रहा है। लेकिन वी विल वेट हियर, हम यहाँ वेट, देखो यही का सेम सेंटेंस, वी विल वेट हियर, हम यहाँ वेट करेंगे टिल यू कम, तब जब तक तुम आओ, तब तक तुम आओ, जब तक तुम आओ। यानी 2 क्लॉज हो गए, ये देखो जब तक, यहाँ आ गया उसका मीनिंग जब तक, और यहाँ आ गया उसका तब, रात तक, दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो ये वी और यू क्या हो गए, आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। ये विल और ये वाला कम क्या हो गया, वर्ब हो गया। इट मींस कितने क्लॉज हो गए यहाँ पे, 2 क्लॉज हो गए। तो 2 क्लॉज को किसने जोड़ दिया, टिल ने, उसका मीनिंग क्या निकला, जब तक। मैं यहाँ वेट करूंगा जब तक तुम आओ, जब तक तुम आओ, यू कम, तब तक तुम आओ, जब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है ना। अब आगे देख लेंगे कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। और जब हम पहले की बात करते हैं तो हमको फिर से समझ में आता है कि क्या पूछा होगा इसने। तो चेक योर मोबाइल, अपन हर किसी को एडवाइस देते हैं ना, घर से निकलने के पहले मोबाइल चेक कर लो। चेक योर मोबाइल बिफोर लीविंग, निकलने के पहले क्या करो, मोबाइल को चेक कर लो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो ये इसके पहले लगा है, इट मीन्स यहाँ पे ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है ना। लेकिन द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी, यानी ट्रेन पहुंच चुकी थी, बिफोर वी केम, हमारे आने के पहले, बिफोर वी केम, हमारे आने के पहले। तो यहाँ पे भी पहले ही था, तो यहाँ पे आपको वर्ड इस निकलने के पहले को जोड़ रहा है, इसलिए प्रपोजिशन। लेकिन ये 2 क्लॉज को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का काम करेगा, कंजंक्शन। क्यों क्लॉज आए,
क्योंकि द ट्रेन यहाँ पे क्या होगी सब्जेक्ट, हेड क्या हो गई आपकी वर्ब, ये भी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट और ये केम क्या हो गया आपकी वर्ब। इट मीन्स ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा बिफोर, तो ये जो बिफोर है यहाँ पे कंजंक्शन और ये जो बिफोर है यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहा। आगे देखेंगे ऑल पार्टी मेंबर्स केम, सभी पार्टी मेंबर्स आए, है ना, सभी पार्टी मेंबर्स आए बट ही, इसका बट का मतलब होता है के सिवाय और परंतु दोनों बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा आर ऑल पार्टीज मेंबर्स केम बट ही, उसके सिवाय मतलब उसके सिवाय सभी पार्टी मेंबर आए। जैसे हम एक्सेप्ट का सेंस बोलते हैं ना कि उसको छोड़ के सब आए, तो सेम वही है कि उसके सिवाय सभी पार्टी मेंबर आए, सभी पार्टी मेंबर आए। ठीक है, अब ये तो आपका प्रीपोजिशन का काम कर दिया इसने, तो प्रीपोजिशन को जोड़ दिया उसने उससे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आई विल कम बट ही विल नॉट कम, मैं आऊंगी बट ही विल नॉट कम, परंतु वो नहीं आएगा। देखो इसने इस दोनों क्लॉज को जोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। काय का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये हो गया प्रपोजिशन, ये हो गया कंजंक्शन। अब देखेंगे अंटिल यानी होता है तब तक। दिस टिकट इज वैलिड अप, ये टिकट वैलिड होगी कब तक, ये टिकट वैलिड होगी अंटिल दिसंबर 2024, कब तक है 2024 दिसंबर तक ही इसकी वैलिडिटी होगी। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि केवल इतने वर्ड को ही जोड़ रहा है, इस वर्ड को ही जोड़ रहा है और मीनिंग आ रहा है तब तक। कब तक होगा, ये टिकट इज वैलिड अप टिल तक, यहाँ पे तक का सेंस हो रही है दिसंबर 24 तक, तब तक वैलिड होगा। तो ये क्या हो गया, इसका प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे डोंट गो, मत जाना, अंटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं मत जाना। देखो यहाँ पे दो फ्रेज है, फ्रेज भी है और इसमें दो क्लॉज भी हो गया। डू नॉट गो, तो डू नॉट गो मतलब ये वर्ब हो गया, और डू नॉट गो मतलब किसी न किसी को तो बोल रहे हैं ना हम सामने वाले को, तो ऐसे यहाँ पे वर्ब हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो ये दोनों में सब्जेक्ट, और डोंट गो मतलब उसको बोल रहे हैं ना सामने वाले बंदे को, तो वही सब्जेक्ट ही तो है। तो डोंट गो अंटिल आई कम, तो यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये बहुत छोटा सा मैंने एक रिव्यू दिया है, लेकिन ऐसे कई वर्ड हैं जो या तो प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, कंजंक्शन भी हो सकते हैं, समटाइम एडवर्ब भी हो सकते हैं, समटाइम एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो उनकी पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना, इसके लिए मैंने कोशिश की है, बहुत छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। इसके बाद रेगुलर वीडियो लेके आऊँगी ताकि उसको समझ सके कि कौन सी चीज़ एडवर्ब का काम कर रही है, कौन सी चीज़ आपका प्रपोजिशन का काम कर रही है, कौन सी चीज़ आपका एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट दे मे बी लर्न मेनी मोर थिंग्स, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको बिल्कुल भी ऐसी कोई नई चीज़ें नहीं मिल पाई है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं गाइस, इसका जीवन में कभी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, बट हाँ जब आप स्पोकन वगैरह लेते हैं तब आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई अच्छा सा कोई लेटर लिख रहे हो या कोई ऐसा राइटिंग वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पे समझ में आता है, तब आपको फॉर का मीनिंग समझ में आता है, से का मीनिंग समझ में आता है। मैं बताती हूँ ना कई बार कि आईएनजी फॉर्म को लेकर के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ भी आईएनजी फॉर्म लिखा तो अपन कर रही है, पढ़ रही है वहीं आता, फिर जब बाद में जमाना पड़ता है कि नहीं बेटा ये तो नाउन का काम कर रहा है, ये तो जरंड का काम कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इंग्लिश को बहुत डीपली नॉलेज लो और अच्छे से इसको स्टडी करो, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।